हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आप लोग के लिए कैलकुलस में हम टाइप 3 का क्वेश्चन बनवाने जा रहे हैं। टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा। तो टाइप 3 में आपको बताने जा रहे हैं हम क्वेश्चन कैलकुलस में। देखिए, पहला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू साइन रूट अंडर x फाइंड dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन रूट अंडर x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, रूट वाला बता रहे हैं। टाइप 3 में हम डी साइन रूट है। टाइप 1 में बताए थे कि साइन के एंगल में जितना होगा ना, या कोई भी टी रेशियो के एंगल में जितना होगा उतना नीचे आना चाहिए चैन रूल से। तो यहाँ पर जैसे बाई में हम डी एक्स लिख दिए, तो अगले स्टेप में ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ हो जाएगा डी साइन रूट अंडर एक्स। साइन के एंगल में रूट एक्स है तो ये नीचे आएगा डी रूट एक्स, फिर मल्टीप्लाई बाई डी रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। राइट साइड लिखाएगा बाई चैन रूल, क्योंकि साइन के एंगल में जितना होता नीचे होना चाहिए, उतना नीचे नहीं था तो हम क्या किए, उतना ही से उतना नीचे लिखे, फिर नीचे जितना लिखे उतना ऊपर लिखे ताकि बैलेंस हो जाए। और बाई में डीएक्स पहले से था तो बाई चैन रूल। टाइप 1 का ही हो गया ये पार्ट, टाइप 1 का ही क्वेश्चन हो गया ही, लेकिन रूट फॉर्म में है तो उसको टाइप 3 में रूट वाला बता रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया बाई चैन रूल। इसमें और भी क्वेश्चन बताएंगे तरह तरह का। अब यहाँ पर इसके बाद है, यहाँ पर देखिए ये डी बाई डी एक्स, देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन रूट एक्स। तो साइन रूट एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो x की जगह क्या हो गया, रूट एक्स। अब ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सीधे आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स। क्यों 1/2 रूट एक्स सीधे बताते हैं, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताते हैं। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2। तो पढ़ाए थे फॉर्मूला में कि पावर में जितना रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और उसके बाद उसमें से एक माइनस होता है, कितना हो जाएगा, -1/2। अब ये पावर माइनस में है तो नीचे जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। x का पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट एक्स। स्क्वायर रूट का अर्थ होता है हाफ पावर, तो रूट एक्स को जो हम x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो x के पावर 1/2 को हम लोग रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो जहां भी अगर हमको इस तरह से दिखाई दे दे डी रूट एक्स बाई डी एक्स, सीधे आप आंख मूंद कर उसके जगह क्या लिख दीजिएगा, 1/2 रूट एक्स। लॉजिक जान लीजिए यहाँ कि रूट के अंदर में जो फंक्शन है, रूट के अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है, अगर रूट के अंदर जो फंक्शन रहता है वही अगर नीचे रहे तो सीधे ट्रिक है 1/2 लगाना है और रूट अंडर पूरा ही उतार देना है। जैसे इसी पर एक समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि दे दिया डी रूट साइन एक्स, फिर बाई में दे दिया डी साइन एक्स। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूला पर अगर बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, बोले ना कि रूट के अंदर जो है वही अगर नीचे है तो सीधे इस फॉर्मूला पर सेट कर देना है। ये हो जाएगा 1/2, ये रूट अंडर पूरा उतर जाएगा। कैसे रूट अंडर पूरा उतर गया है, तो ये भी रूट अंडर पूरा उतर जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखे हम कि साइन एक्स, तो इसका तो हो गया cos x, x के जगह रूट एक्स है, और डी रूट एक्स बाई डी एक्स है, तो इसका सीधे डायरेक्ट हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इससे सीधे डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा cos रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स। लिखिए इसको। देखिए अब अगला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके बाद है फाइंड dy बाई dx। ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट या वी हैव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर रूट के अंदर जो है वो
पहले तो वाई में dx लिख दिए, अब अगले स्टेप पे चैन रूल अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर रूट के अंदर जो फंक्शन है चैन रूल के अनुसार वही नीचे आना चाहिए। रूट वाला का चैन रूल क्या है कि रूट के अंदर जो फंक्शन होगा ना वही नीचे होना चाहिए। तो नीचे तो dx है, नीचे वो नहीं है जो रूट के अंदर है, तो अपने मन से ये लगाएंगे। तो नीचे जितना लगाएंगे उतना ऊपर लगाएंगे तब ना बैलेंस होगा। रूट के अंदर में क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यानी लिखेंगे डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब नीचे जितना लिखे है ना उतना ऊपर लिखेंगे। ये हो जाएगा डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा डी एक्स और राइट साइड कॉस देंगे बाई चैन रूल, बाई चैन रूल। अब इसको बनाने का इसके बाद तरीका, अभी हम ट्रिक बताए रूट वाले का। जब भी डी रूट अंडर समथिंग हो और बाई में डी और बगल में दिया और रूट के अंदर वाला फंक्शन, तो उसका सीधे ट्रिक है कि 1/2 लिख कर रूट अंडर ये पूरा उतार देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर, यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इनटू में अब ये सब पर डी बाई डी एक्स बटेगा, इस पर भी इस पर भी इस पर भी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनवा चुके हैं, तब तो आप ओरली भी बता सकते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है तो ए कांस्टेंट है बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया था, 2x में ए से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 2ax, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे, फिर b कांस्टेंट है तो बाहर हो गया और dx बाई dx क्या होता है 1, तो b इंटू 1 क्या हो जाएगा b, और c अकेला कांस्टेंट है तो हम बोले थे कि कांस्टेंट अगर अकेला हो उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो c का 0 हो गया तो b पे 0 जोड़ेंगे तो b ना आएगा, तो लास्ट में आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा dy बाई dx बराबर हो जाएगा 2ax प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आंसर हो गया। लिखिए इसको, देखिए स्टूडेंट्स अब 3 नंबर क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x फाइंड dy बाई dx। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर y बराबर दिया हो रूट अंडर 1 प्लस साइन x बाई 1 माइनस साइन x तो फाइंड करना है dy बाई dx। इसको फाइंड करने का तरीका है कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है तो y इक्वल टू दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x। तो यहाँ करना क्या है कि डिनोमिनेटर का सबसे पहले हम रेशनलाइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने के बाद जो आएगा तब उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर पहले रेशनलाइजेशन करना है तो y इक्वल टू हो गया रूट अंडर 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x। अब रेशनलाइजेशन करना है, यहाँ 1 माइनस साइन x है तो 1 प्लस साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर नीचे क्या चीज से मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस साइन x से। अब यहाँ पर लिखा जाएगा y इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस साइन x कितनी बार है 2 बार है तो 2 का 1 उतरेगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन x फिर डिवाइडेड बाई फिर रूट अंडर, अब इसका तो अभी रूट नहीं निकला है, इस पर रूट लगा रहेगा तो ये फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अलजेब्रा में इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके जगह हम डाल दिए 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, अब देखेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स का रूट क्या होगा कॉस एक्स होगा,
यहां पर आ गया cos x, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x। जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन दिया हो और पूरे होल पर डिवाइड में कुछ दिया हो तो उसका मतलब होता है कि इसके भी डिवाइड में ये है और इसके भी डिवाइड में ये है, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 बाई cos x का फॉर्मूला होता है sec x प्लस sin x बाई cos x होता है tan x। यहाँ पर सोल्व करने के बाद, रेशनलाइज करने के बाद हमारा y का जो वैल्यू आया वो आया sec x प्लस tan x। अब इसके बाद हम टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स कर गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे। पहले इसको लिखिए फिर बताते हैं। अब y इज इक्वल टू जो दिया है sec x प्लस tan x। अब इसके बाद से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट या वी हैव। यहां पर y के पहले डी बाई डी एक्स जब अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी का फॉर्म हो गया। तो हम बताए थे फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी का फॉर्मूला होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर डी बाई डी एक्स दोनों पर बटेगा, इस पर भी और इस पर भी। यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। यहां पर हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, बस अब कॉमन ले लेना है, केवल कॉमन कर दो जो सब में हो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब दोनों में कॉमन क्या है सेक एक्स है, तो ये इधर से बच गया टेन एक्स प्लस सेक एक्स दो को था, एक निकल गया था, कितना बचा एक सेक एक्स बचा, ये हो गया सेक एक्स। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स, यही आंसर है। इसके बाद देखिए अब टाइप 4 क्वेश्चन आ रहा है। टाइप 4 में दो तीन टाइप मिक्स हो जाएगा, दो टाइप मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। तो टाइप 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। सबसे पहले यहाँ पर चेन रूल कौन वाला लागू होगा, तो होल पर पावर पहले क्या है 2 है, तो पहले उसके लिए चेन रूल आएगा, फिर उसके बाद एंगल के लिए चेन रूल आएगा। इसमें दो टाइप मिक्स है। यहां पर पहले लिखेंगे टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। क्या हो जाएगा यहां पर डी बाई डी एक्स, अब यहां पर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। तो साइन स्क्वायर एक्स क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स क्यूब पे होल पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि चेन रूल अप्लाई करेंगे होल पर पावर वाला का पहले। यहां आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स क्यूब के होल पर पावर 2। अब जब भी होल पर पावर हो ना तो उसके लिए चेन रूल क्या आता है बेस वाला नीचे आता है। तो ये बेस में क्या है साइन एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी साइन एक्स क्यूब, फिर नीचे जितना लिखेंगे उतना ऊपर लिखेंगे। फिर यहाँ पर आ गया डी साइन एक्स क्यूब, फिर बाई में पहले से क्या था बाई में पहले से क्या था dx था, यहाँ बाई में क्या लिख देंगे dx। और ये जो रूल यहाँ अप्लाई हुआ है इसको बोलते हैं चेन रूल, यहाँ लिखेंगे बाई चेन रूल।
लिखिए इसको। तो यहां तक आप समझ गए कि होल पर पावर 2 था, तो पहले इसका बेस वाला यहाँ आएगा चैन रूल से, फिर नीचे जितना लिखाएगा उतना ऊपर लिखाएगा, क्योंकि ये तो था नहीं, अपने मन से लगाया गया है, और नीचे में जितना लिखेंगे उतना ऊपर में लिखेंगे, तब ना बैलेंस होगा। और y में dx। फिर देखिए एक बार और चैन रूल आएगा। कौन वाला चैन रूल आएगा? तो साइन का एंगल वाला चैन रूल आएगा। यहाँ पर लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर लिखेंगे d साइन एक्स क्यूब के होल पर पावर 2, फिर डिवाइडेड बाई, फिर लिखेंगे d साइन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई d साइन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई, अब साइन के एंगल में क्या है? एक्स क्यूब है, इसके लिए चैन रूल क्या आएगा? डी एक्स क्यूब, नीचे आएगा डी एक्स क्यूब, क्योंकि साइन के एंगल में जितना होना चाहिए या कोई भी टी रेशियो के एंगल में जितना होना चाहिए उतना ही नीचे भी होना चाहिए, तो उतना तो नीचे नहीं है, बाई में डी एक्स है, लेकिन इसके एंगल में तो एक्स क्यूब है, तो अपने मन से नीचे डी एक्स क्यूब लगाएंगे। वही हम बताया है कि अभी एंगल वाला चैन रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर होल पर पावर वाला चैन रूल अप्लाई हुआ था, अभी अगले स्टेप में फिर अब एंगल वाला हो रहा है। अब नीचे जितना लिखाएगा उतना कहाँ लिखाएगा? ऊपर, और फिर बाई में क्या आ जाएगा? dx, और फिर अगेन बाई चैन रूल। लिखिए इसको। अब देखिए इसके बाद यहां पर हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पावर में कितना है? 2 है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक घटेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, तो पावर में 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, क्लियर है कि 1 छुपा हुआ है। तो यहाँ पर हो गया 2 साइन एक्स क्यूब, पावर 3 को क्यूब बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है? एक्स क्यूब है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, एक्स की जगह एक्स क्यूब है तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स क्यूब, या क्या लिखेंगे? कॉस एक्स क्यूब। फिर इनटू में क्या है? डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसका भी अलग डिफरेंशिएशन होगा, बीच में मल्टीप्लाई साइन देते चले जाएंगे, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पावर में कितना है? 3 है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये घटेगा तो 3x स्क्वायर। पावर में जितना मल्टीप्लाई में आ गया, ये घट गया तो x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में ये फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जहां पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा वहां पर लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, क्योंकि वो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो वही यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू, इंटू मतलब गुना, कॉस थीटा, यहां से यहां तक किसके फॉर्मूला पर बैठा है? साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पर। किसके फॉर्मूला पर? साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पर। यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 इंटू थीटा, 2 थीटा मतलब 2 इंटू थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है? एक्स क्यूब है, और इसको ब्रैकेट में घेर दिए, और इंटू में क्या लगा हुआ है? 3x स्क्वायर। इस 3x स्क्वायर को इसके एंगल से गुणा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। इस 3x स्क्वायर से होल साइन 2x क्यूब में मल्टीप्लाई है, 2x क्यूब में मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो एंगल में है। तो यहां पर आ गया dy बाई dx, ये 3x स्क्वायर शुरू में लिख देंगे, और ये साइन का साइन हो गया, और इसके एंगल में क्या आ गया? 2x क्यूब। तो यही इसका आंसर हो गया। लिखिए इसको। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू रूट अंडर कॉस एक्स क्यूब। देखिए इसमें 2 चैन रूल वाला इसमें अप्लाई होगा, 2 चैन रूल अप्लाई होगा इसमें, एक तो रूट वाले के लिए चैन रूल अप्लाई होगा, फिर एक एंगल वाला का चैन रूल अप्लाई होगा। इसमें 2 टाइप वाला क्वेश्चन को मिक्स कर दिए इसमें, इसमें एक रूट वाला का चैन रूल अप्लाई होगा, एक एंगल में जो है उसके लिए चैन रूल अप्लाई होगा। फाइंड dy बाई dx, डिफरेंशिएशन का ही अदर नेम डेरिवेटिव है, जिसका अर्थ होता है सबट्रैक्शन मतलब घटाना, और इंटीग्रेशन का अदर नेम एंटी डेरिवेटिव होता है, जिसका मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़ना। तो डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है।
y इक्वल टू दिया हुआ रूट अंडर कॉस एक्स क्यूब। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। इस y के पहले जब dy बाई dx लगेगा तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और इसके पहले जब dy बाई dx लगेगा तो ये हो जाएगा dy बाई dx ऑफ रूट अंडर कॉस एक्स क्यूब। देखिए कैलकुलस का बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत वाइडली यूज होता है फिजिक्स में। जो भी मैथमेटिकल प्रोसेस आएगा इट इज बेस्ड ऑन कैलकुलस, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा। तो कैलकुलस फिजिक्स का हथियार है, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। कैलकुलस जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी किया जाता है, और उससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसका वाइडली बहुत ही ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका। और फिजिक्स में जो भी मैथमेटिकल प्रोसेस हुआ है वो सब इसी कैलकुलस के आधार पर हुआ है। तो क्लास 12 में कैलकुलस से बिहार बोर्ड में 44 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और सीबीएसई में कैलकुलस से क्वेश्चन जो आता है 10+2 में वो 35 मार्क्स का आता है। मतलब इस पर ज्यादा ध्यान देना है। ये मतलब 0.5% में ये कैलकुलस है आपका, 0.5% में कैलकुलस है, 100% में 0.5% में कैलकुलस है। सीबीएसई में 35% है, 40% है। तो कैलकुलस जो है मेन आधार है, बेस है, इसको ध्यान से एकदम पढ़ना है। और कैलकुलस का जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे उस पर क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का यूज होगा। तो यहाँ पर जैसे दिया है y इक्वल टू रूट अंडर कॉस एक्स क्यूब, तो यहाँ सबसे पहले हम टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो यहाँ y के पहले डी बाई डी एक्स आएगा तो ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर ये डी बाई डी एक्स और रूट अंडर कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा। इसके बाद हमको चेन रूल अप्लाई करना है, और चेन रूल इसमें दो तरह का है। देखिए हम यहाँ बता रहे थे कि डी रूट अंडर कॉस एक्स क्यूब है, बाई में डी एक्स है। तो यहाँ पर दो चेन रूल अप्लाई होगा, एक रूट के अंदर वाला और फिर एक कॉस के एंगल वाला, दो चेन रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो फर्स्ट स्टेप में पहले रूट के अंदर वाला का चेन रूल अप्लाई करेंगे, और उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर कॉस के एंगल वाला का चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डी रूट कॉस एक्स क्यूब। बताया था ना कि रूट वाले के लिए चेन रूल क्या है कि रूट के अंदर जो फंक्शन होना चाहिए वही नीचे डी के बगल में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो अपने मन से उतना नीचे लिखेंगे, और नीचे जितना लिखेंगे उतना ऊपर लिखेंगे, तब ना बैलेंस होगा बाय में डी एक्स। यहाँ पर लिखेंगे डी कॉस एक्स क्यूब, फिर मल्टीप्लाई बाय डी कॉस एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पर यहीं पर बता देते हैं, कॉस के एंगल में क्या है, एक्स क्यूब है। तो यहाँ कॉस के एंगल में जितना होना चाहिए उतना ही नीचे होना चाहिए, उतना तो नीचे है नहीं, नीचे तो डी एक्स है। तो अपने मन से नीचे में लगाएंगे डी एक्स क्यूब, नीचे जितना लगाएंगे उतना ऊपर लगाएंगे, फिर बाई में क्या लिख देंगे dx, और राइट साइड कॉस दे देंगे बाई चैन रूल। लिखिए इसको। अब देखिए इसके आगे का स्टेप, यहां पर आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब बताए थे ना कि रूट वाले का डिफरेंशिएशन निकालने का क्या लॉजिक है कि 1/2 पहले आंख मूंद के लिख देना है, और उसके बाद ये रूट अंडर जो ये दिखाई दे रहा है ना इसको उतार देना है 2 के बगल में। ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कॉस एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन निकल गया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो एंगल में तो कुछ भी हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है। यहाँ पर हम बताए थे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे कि cos x का जो फॉर्मूला होता है ना वो माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर cos x क्यूब है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस साइन x क्यूब। मतलब cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x, तो x की जगह x क्यूब है तो x क्यूब पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x क्यूब। यहाँ पर लिखेंगे इंटू माइनस साइन x क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका करेंगे, देखो यहाँ बहुत सिंपल है, पावर में कितना है 3 है, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर देंगे,
यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो गया 3 माइनस 3x² साइन x क्यूब डिवाइडेड बाई या अपॉन या बाई या ओवर भी बोलते हैं इसको 2 रूट अंडर कॉस x क्यूब, और यही आंसर हो जाएगा। लिखिए इसको, देखिए स्टूडेंट्स, अब टाइप 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर बताने जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं, e टू द पावर x को कहते हैं, e टू द पावर x, e टू द पावर y, e टू द पावर z, e टू द पावर t, e टू द पावर u, e टू द पावर v, ये सब क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में जानेंगे। इसमें भी चेन रूल इसका आएगा, पहले इसको सोल्व करेंगे, पहले तो बताएंगे कैसे इसमें चेन रूल अप्लाई होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, if y is equal to e to the power 4x, कोई काउंटर क्वेश्चन कर देगा कि e to the power 4x क्या है, e to the power 4x बताएंगे कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि y is equal to e to the power 4x, तो फाइंड करना है dy by dx। देखो यहाँ पर if y is equal to e का पावर 4x, तो क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर लिखने का तरीका होना चाहिए ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इतना नहीं लिखेंगे, लॉजिकली उसको बता देंगे, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में लिखने का तरीका सही होना चाहिए। उसको कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप ये सब लिखना होता है, क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग मिलता है। अगर आप स्टेप काटिएगा तो आपका नंबर भी कट जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ट्रिकली बनाइए, और अगर वो सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव में बनाना है तो पूरा एक्सप्लेन करके समझा कर बताना है। इफ y, जैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू e टू द पावर 4x, अब यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग d by dx on both sides we get, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d by dx of e to the power 4x। अब अगले स्टेप में इसके लिए अब चेन रूल आएगा। तो चेन रूल क्यों आएगा बता रहे हैं। जैसे हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, d by dx of e to the power x का फॉर्मूला क्या होता है, e to the power x होता है। मतलब यहाँ पर e के पावर में जितना है ना उतना ही नीचे होना चाहिए, तब इसका फॉर्मूला होगा e to the power x। अगर यहाँ e के पावर में अगर y है तो नीचे y होना चाहिए, तभी होगा। जैसे फिर से बताते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है d by dx of e to the power x, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, e to the power x। तो कैसे हुआ तो बता रहे हैं, e के पावर में जितना है उतना नीचे होगा ना, मतलब से e के पावर में x है तो नीचे x होगा ना, तभी इसका फॉर्मूला क्या होगा, e to the power x होगा। अगर यहाँ पर e के पावर में अगर y होता है तो नीचे भी अगर y होगा तभी इसका आंसर e to the power y होगा। तो वही बात है यहाँ पर कि e के पावर में यहाँ 4x है तो उस हिसाब से नीचे भी 4x होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नीचे x दिखाई दे रहा है, dx है, तो वही अपने मन से d4x एक नीचे लिखेंगे फिर एक ऊपर लिखेंगे, और ये बाई में जो dx है वो लिखा जाएगा। तो यहाँ जो रूल अप्लाई हुआ ये भी एक चेन रूल हुआ, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला चेन रूल हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे dy by dx, अगर वही यहाँ पर e का पावर x रहता, यहाँ x रहता तो चेन रूल अप्लाई नहीं होता, सीधे इसका आंसर हो जाता e to the power x। लेकिन यहाँ पर e का पावर में 4x है और नीचे dx है, नीचे d4x नहीं है, तो नहीं है तो अपने मन से नीचे d4x लिखेंगे, और नीचे जितना लिखेंगे उतना ऊपर लिखेंगे बैलेंस करने के लिए। और बाई में क्या है, dx है, तो यहाँ पर हो जाएगा d e का पावर 4x बाई में d4x मल्टीप्लाई बाई d4x बाई में dx बाई चेन रूल। अब यहाँ पर इसका भी डिफरेंशिएशन करना है और इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy by dx, हम पढ़ाए हैं फॉर्मूला में e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। तो यहाँ पर e का पावर अगर 4x है तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर 4x ही होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा e to the power 4x और मल्टीप्लाई बाई 4x है, तो 4 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया,
और dx बाई dx क्या होता है 1। कभी भी dx बाई dx ये नहीं समझना है कि कट के 1 आया, कट के 1 नहीं आया, डिफरेंशिएशन से 1 आया। इसका प्रूफ भी बताए थे शॉर्ट वीडियो में कि dx बाई dx कैसे 1 होता है, डिफरेंशिएशन से 1 आता है। तो यहाँ पर इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व हो चुका है, आपके बाद मल्टीप्लाई करना है तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, और 4 से e टू द पावर 4x में मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 4 इंटू e टू द पावर 4x, और यही आंसर हो गया। जिसको समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट में लिख देंगे कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, या जो भी आपको डाउट है आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, केसी सिन्हा, कहीं से भी कोई भी डाउट आपको उठता है तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट में लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर कैलकुलस का ये बताना है, एक्सरसाइज इतना नंबर, और नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बताएंगे। लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट अंडर x, फाइंड dy बाई dx। सेम उसी तरह बनाना है जो अभी 1 नंबर बताया है, सेम उसी बेस पर 2 नंबर है। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट x, उसमें लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग d by dx on both sides, we get या we have। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि y के पहले d by dx और फिर e टू द पावर रूट x के पहले d by dx लगाएंगे। अब यहाँ पर चेन रूल ये अप्लाई होगा कि देखना है कि e के पावर में जो है वो नीचे है कि नहीं। अगर नीचे नहीं है तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, और अगर नीचे ऑलरेडी है तो चेन रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे e का पावर में क्या है रूट x, तो नीचे रूट x होना चाहिए तभी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन नीचे में रूट x नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या अप्लाई होगा चेन रूल। यहाँ हो गया डी बाई डी एक्स, डी ई टू दी पावर रूट अंडर एक्स, बाई में आएगा डी रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई डी रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई चैन रूल। अब यहाँ पर लिखेंगे सीधे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर रूट x ही होगा। e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर x ही होगा। e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर y ही होगा। e टू द पावर z का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर z ही होगा। और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। सीधे इसका ट्रिक बता दिया है कि रूट x का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो सीधे लिख देंगे 1/2 रूट x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर dy बाई dx बराबर हो गया d बाई dx ऑफ e टू द पावर रूट x। यहाँ पर हो गया dy बाई dx। अब e के पावर में जितना है उतना नीचे लिखाएगा और नीचे जितना लिखाएगा उतना ऊपर, और बाई में dx राइट साइड कौन लिखाएगा बाई चैन रूल। तो हम बताए थे कि e टू द पावर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर रूट x ही होगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर x ही होगा। e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर y ही होगा। e टू द पावर z का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर z ही होगा। e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर t ही होगा। और रूट x वाला का सीधे ट्रिक है 1/2 रूट x, सीधे डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका e टू द पावर रूट x में 1 से मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर रूट x। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर e टू द पावर रूट x है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर रूट x हो जाएगा, और बाई में जो है 2 रूट x लिख देंगे, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर रूट x बाई 2 रूट x। यहाँ पर बताया है कि e टू द पावर रूट x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर रूट x होगा, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होगा, और e टू द पावर रूट x में 1 से मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर रूट x होगा, और बाई में आ जाएगा 2 रूट x। तो इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर रूट x बाई 2 रूट अंडर x। यह इसका आंसर हो गया। अब ये
आपका कैलकुलस का ये सेकंड पार्ट का वीडियो था। अब थर्ड पार्ट का हम वीडियो डालेंगे और इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट में लिखिएगा, फिर से हम दोबारा उस क्वेश्चन को समझा देंगे। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरी तरह अच्छी तरीके से समझ में आया है, क्योंकि हमने एक ही बात को 2 बार 3 बार बोला है, इसलिए आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और सेकंड जो पार्ट है वो वीडियो कैलकुलस का क्लियर हो गया। और कैलकुलस का पार्ट थर्ड हम जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।